अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो आज सुबह उठी और सबसे पहले आई छत पे। तो देखिए हमारे सारे पौधे बहुत ज़्यादा ही सूख गए थे और इसके ऊपर ना बहुत अच्छी पत्तियाँ आ गई हैं, क्योंकि मेरा जो करी पत्ते का पौधा था ना उसे किसी ने तोड़ दिया था। शायद बंदर ने तोड़ दिया था, क्योंकि हमारे छत पे रात के टाइम में मंकी बहुत आते हैं। तो इसकी जो 2 डालें थी सारे को बंदर ने तोड़ दिया था। तो बस अब इसके अंदर पत्ते आ गए हैं और ये एकदम हरा भरा होने लगा है। तो मैं यहाँ पे देखने आई थी कि पौधों में पानी है या नहीं। तो सारे पौधे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैं वापस गई नीचे और वहाँ से पानी लेके आई हूँ। और अब मैं सारे के अंदर पानी दे देती हूँ। और ये वाला पॉट ना अभी खाली है, लेकिन मैं इसे बार बार गीला कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें गिलोई का पौधा लगाना है। क्योंकि गिलोई का पौधा सर्दियों के लिए रामबान होता है। तो अक्सर हमारे बच्चों को सर्दियाँ हो जाती है, तो मैं इसीलिए इसे बचा के रख रही हूँ इस पॉट को, ताकि मैं इसमें गिलोई का पौधा लगा दूँ। और साइड में ये 2 पॉट है, इसके अंदर एलोवेरा है, तो इसके अंदर भी पानी दे दिया है। और छत पे ना दूसरे का कपड़ा पसरा हुआ है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उनका कपड़ा ख़राब ना हो। तो बस इसके बाद सडन से सदफ आई और बोली कि चले हम लोग को आज कहीं जाना है। तो जाना ही इतनी औसम जगह था कि मैं फटाफट से तैयार हुई। जिस गेटअप में थी उसी में मैंने सिर्फ नकाब डाला और हिजाब किया और मैं निकल गई। तो देखें गाड़ी में हम लोग पीछे 4 लोग हैं और आगे 2 लोग हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, उसके बाद हमें एक आदमी को वहाँ से पिक करना है, उसके बाद आना है। तो अभी जाते ही टाइम हम लोगों की परेशानी बढ़ गई थी कि जब हम आएंगे तो 5 लोग पीछे की सीट पे कैसे बैठेंगे। तो ये सोच सोच के सारे लोग परेशान थे। और आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई थी और खेतों में ना बहुत ज़्यादा सरसों लगी हुई थी और बहुत सारे बीज बोए हुए थे। बाकी पौधे तो मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन सरसों तो मैं अच्छे से पहचानती हूँ। और आज के ट्रैवल में भाई भी हैं, शामी भी है, आपा भी है, जोया भी है और सदफ भी है। तो जब हम 6 लोग कहीं जाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब आप पूरी मंडली के साथ कहीं जाते हो ना तो आपका सफ़र भी आसान हो जाता है और कहीं भी जाने में मज़ा बहुत आता है। और यहाँ पे जितने भी लोग थे सब बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत बकबक कर रहे थे। तो कब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे इसका पता ही नहीं चला। और ये देखें सरसों का एकदम पीला पीला खेत, बहुत ही खूबसूरत है ये सीन। और मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इस सीन की वो कम है। तो बस मन चाह रहा था ना खेत के अंदर जाएं, लेकिन हम लोग ऑन द वे थे तो जा नहीं सकते थे। अच्छा, बेसिकली मैं रहती हूँ सिटी में और मैं जा रही हूँ गांव में। यानी सिटी से गांव की जो दूरी है वो लगभग 12 किलोमीटर की, 10 से 12 किलोमीटर है। लेकिन हाईवे है तो पता ही नहीं चलता है, दोनों साइड खेत है। और यहाँ हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे और गाड़ी का हाल देखिए, क्योंकि बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा कीचड़ था। अच्छा, जैसे ही हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो कोई भी घर में नहीं रुका, सब लोग भागे बाड़ी की तरफ। और ये देखें, ये है वो बड़ा सा अमरूद का पेड़। अच्छा, अमरूद का और नींबू का पेड़ ना ऐसे लिपटा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। लगता ही नहीं कि 2 पेड़ है, बस देखिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे लगता है एक ही पेड़ है। तो सब लोगों ने अमरूद तोड़ लिया, तो मैं पीछे क्यों रहती, मैंने सोचा मैं भी तोड़ लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 पीस तोड़ा। अच्छा, इससे पहले नेहा बहुत सारा तोड़ के रखी हुई थी ताकि वो हम लोगों को देगी। इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे अमरूद तोड़े और बहुत अच्छे अच्छे अमरूद लगे हुए थे। और अमरूद देखने के बाद कोई भी अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। तो मैंने भी तोड़ा और साथ में जोया ने भी तोड़ा। अच्छा, जिस अमरूद तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी उसे जोया तोड़ती थी, क्योंकि जोया मुझसे बहुत लंबी है, उसका निक नेम है बुर्ज खलीफा। तो देखें अब वो तोड़ रही है, आ गई इसे तोड़ने के लिए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अच्छा, जब भी हम लोग गांव जाते हैं ना तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम लोगों को एक्टिविटी करने को मिलती है, उसे इंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। तो देखें सब लोग लगे हैं अपने अपने तोड़ने में। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने तोड़ा है और ये बहुत ही औसम अमरूद है, बहुत ही मीठे हैं और बहुत अच्छे हैं। तो इसके बाद मैं आ गई खेतों में। तो यहाँ ना एक बहुत ही एंटीक और यूनिक मुझे दिखने को मिला, वो थी मूली। तो मूली बेसिकली वाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ जो मूली फली है ना वो पर्पल कलर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मूली बाहर थी। और भी मूली का पौधा लगा हुआ है, लेकिन अभी वो अच्छे से ग्रो नहीं किया है। लेकिन 2 जो था वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है और इसका कलर ना बहुत ही यूनिक और बहुत ही एंटीक था। इसके बाद आ गई बैगन के खेत में। तो देखें यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बैगन लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये बहुत छोटे थे तो मैंने इसे नहीं तोड़ा, क्योंकि ये अभी और अच्छे से ग्रो करेगा। इसके बाद आ गई धनिया के खेत में। तो ये देखिए धनिया है और धनिया फलने के बाद अब ये बड़ा हो गया है पौधा और इसके अंदर ना सीड आ गई है, यानी फूल भी है और सीड भी।
अच्छा, सब लोग यहाँ पे अपना अपना फ़ोटो सेशन में लगे थे और मैं अपने वीडियो में लगी हुई थी। तो जिसे जो मौका मिल रहा था वो कर रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये एरिया जो है ना, ये बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं और वेजेस लगी हुई हैं। तो ये देखें, यहाँ पे केले का पेड़ है, साथ में मेहंदी का भी पेड़ है और ये देखें दूर आपको दिख रहा होगा, ये नींबू का पेड़ है। अच्छा, इसके अंदर पत्ता बहुत कम है लेकिन फल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये नींबू जो मेन ग्रो करेगा ना, वो रमज़ान में करेगा इंशाल्लाह, तो उस टाइम पे नींबू की कमी नहीं रहेगी। और ये देखिए बहुत बड़े एरिया में यहाँ लगा हुआ है टमाटर का पौधा। इसके बाद मैं आ गई दूसरी साइड, तो यहाँ पे देखे मटर का पौधा बहुत सारा था और इसके अंदर ना बहुत सारे मटर भी फली हुई थी, लेकिन वो अभी थोड़ी सी प्रीमेच्योर थी, यानी ये अच्छे से ग्रो नहीं हुई है। लेकिन जब ये अच्छे से ग्रो होती है तो इसमें से आप अच्छा खासा मटर निकाल सकते हैं। और कुछ कुछ जो फल थे ना वो ग्रो किए हुए थे। तो ये देखिए, यानी हर सब्जी इस गार्डन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आपको मार्केट से लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा ये छोटा सा खेत है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके बाद देखें, यहाँ सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और ये घूम रही है सदफ मैडम, उससे आगे है आपा और सदफ खा रही थी अमरूद। और ये देखें उसने अमरूद को कितना खाया है, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ा, बाकी सारा खा गई। और यहाँ है भाई, इनके हाथ में यानी जितने भी लोग हम लोग आए हैं ना, सबने सबसे पहले अमरूद को ही तोड़ा है और उसे ही एंजॉय किया। तो यानी यहाँ पे ये सारे किचन गार्डन की चीज़ अवेलेबल है जो कि आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गाँव में रहते हैं। और इस तरह से आप अपनी खेती भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आपा सदफ के पैर पे चढ़ गई और वो अपना पैर साफ कर रही थी। और ये देखें, यहाँ पे लगभग 15 से 20 टमाटर का पौधा है और इसके अंदर ना बहुत सारा फूल लिए हुआ है, यानी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से इसके अंदर फल आएगा। और बहुत बड़े एरिया में ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है, यानी पूरे साल ये चाहे तो टमाटर नहीं खरीदेगी। और यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं, ये है बैंगन का पौधा। और एक टमाटर का पौधा तो बहुत ही डिफरेंट था, ये था पॉट के अंदर और इसके अंदर फला हुआ था एक टमाटर। तो ये मुझे दिखाया सदफ ने कि देखिए देखिए इसके अंदर ना एक टमाटर भी है, लेकिन अभी ये कच्चा है। अच्छा, आज हम लोग ना बस आए हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोगों को नेहा को पिक करना है और इसके बाद वापस घर जाना है। इसके बाद ये देखें, सब लोगों के लिए लगा नाश्ता, तो सब लोग जा रहे हैं नाश्ते की तरफ, क्योंकि वहाँ से नेहा बुला रही थी कि आप लोग यहाँ आएँ। तो फिर हम लोग वहाँ गए, क्योंकि हम लोगों को अभी जस्ट निकलना है और नेहा को भी हमारे साथ जाना है। तो यहाँ लग चुका है नाश्ता, खजूर है और कुछ नमकीन है। तो बस हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और भाई खजूर खाने में पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें हेल्दी डाइट खाना ज़्यादा पसंद है। और ये देखें, ये है पूरा व्यू, वो पीछे वाला है किचन गार्डन और अमरूद का पेड़, केले का पेड़। और यहाँ जोया जो है वो अच्छे से नाश्ते को एंजॉय करने के बाद पानी पी रही है। यानी जोया, सदफ, नेहा ये तीनों आपस में बहन है और मैं और आपा बहन हूँ, यानी जोया हमारी कज़न है और नेहा भी और सदफ भी। इसके बाद हम और सदफ आ गए पीछे वाली बाड़ी में और सदफ को पता नहीं ये क्या हो गया है, ये बार बार हर पत्ते को छू रही है। इसके अंदर ना एक लंबा सा फल जैसा है, उसे छूने के बाद ना वो ब्लास्ट करता है और उसके अंदर से बहुत सारी सीड निकलती है। तो जो पका हुआ रहता है उसके अंदर से सीड निकलती है। तो बस सदफ उसी को छू रही थी। अच्छा, ये पौधा हमारे यहाँ इसे भुटकुनिया बोलते हैं या फिर खटमिट्ठी का पौधा बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसे स्पेशली ग्रो नहीं किया जाता है, ये कहीं पे भी एक पीस पौधा हो जाता है ना, उसी से ये हज़ारों की तादाद में पौधा हो जाता है, क्योंकि इसका जो फल होता है वो पकने के बाद खुद ब खुद उसका मुंह खुल जाता है और वो जस्ट लाइक जिस तरह ब्लास्ट होता है ना उस तरह होता है और इसकी सीड इधर उधर बिखर जाती है और उसी से ये इतना सारा पौधा ग्रो किया है। और सदफ को जब रहा नहीं गया तो बैठ गई और हर एक फल को टच कर रही थी कि शायद वो ब्लास्ट करे और उसमें से सीड निकले। खैर, इसके बाद देखें पीछे की गार्डन में भी ये भुटकुनिया का पौधा तो है ही, साथ में बैंगन का पौधा है और बहुत सारा टमाटर का पौधा। और ये देखें सदफ क्या कर रही है, एक एक को छू रही है कि कोई ब्लास्ट कर जाए। लेकिन कोई इंसिडेंस, आज बारिश हुई है तो सब जो है मतलब उस तरह से ग्रो नहीं किया है। बारिश पे बेसिकली ग्रो कर जाता है, लेकिन गर्मी पे ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जब मैंने सदफ से कहा कि ये फजूल का काम है, इसमें से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो बोली रुकिए रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो एग्जैक्ट पका हुआ होगा ना वो अच्छे से ब्लास्ट करता है। तो वो मुझे एक एक दिखा रही थी और उसे टच कर रही थी ताकि वो अच्छे से ब्लास्ट करे। तो यहाँ पे एक दो था जो पका हुआ था और उसे छूने के बाद रियली वो ब्लास्ट कर रहा था, और बहुत सारे जो थे वो अभी कच्चे थे। तो बस ये सब हम लोगों ने एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। जब भी आप गांव जाते हैं ना तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, इस तरह का जो माहौल होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन कोई इंसिडेंस आज बच्चे साथ नहीं। इसके बाद आपको दिखाती हूँ बारी में कुछ और पौधे हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है। तो ये देखें, ये है मेहंदी का पेड़,
जो कि अच्छा खासा ग्रो किया है और इसके अंदर बहुत अच्छे पत्ते भी हैं, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि मेरे घर पे भी मेहंदी का पेड़ है। और ये है एक छोटू मोटू सा लीची का पेड़, और साथ ही में है यहाँ पे एक बथुए का पौधा, जो कि बथुए का साग खाया जाता है, उसका एक पौधा बहुत अच्छा हेवी ग्रो कर गया है और इसके अंदर बहुत सारी सीड है। तो ये देखें, ये है बथुए की सीड, तो मैंने थोड़ा सा तोड़ के वहीं पे छीड़ दिया ताकि ये और अच्छे से ग्रो हो जाए। और ये देखें, ये पीछे का एरिया है, तो यहाँ शामी, जोया, सदफ सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, ये है आंते का पेड़, लेकिन ये मार्च अप्रैल में फलता है, तो इस टाइम पे यहाँ पे कुछ इसके बाद मैं लोग आ गई छत पे, और छत पे से जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि सामने है तालाब जो कि बहुत ही बड़ा सा है, यानी लंबाई में बड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं है लेकिन लंबाई अच्छी खासी है। और इसके अंदर ना बहुत सारी फ़िश है। एक टाइम पे शाद लोग यहाँ पे, यानी शामी लोग यहाँ पे बहुत सारा फ़िशिंग करता था, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सारी कुंभी हो गई है, जिसकी वजह से लोग फ़िशिंग नहीं करते हैं। और ये देखें, जिसको जहाँ मौका मिला अपना अपना रील शूट कर रहा है। और ये है यहाँ की बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, जो कि घर के बिल्कुल पास है। और यहाँ देखें, त्रिमूर्ति मंडली सब लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों के निकलने का सफ़र हो गया, तो हम लोग फिर बैठ गए गाड़ी के अंदर और अब हम लोग जा रहे हैं। तो आगे बैठ गई है नेहा, और पीछे 3 सीटर पे हम लोग 5 लोग बैठे हैं, जो कि बहुत मुश्किल भरा था। लेकिन अगर आपके साथ एनर्जी से भरे कुछ लोग हों तो फिर आपका सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। तो मेरे पूरे सफ़र में एनर्जी से भरी पूरी थी, वो थी सदफ। तो बहुत एंजॉय करते हुए हम लोग आ रहे थे घर की तरफ। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे बहुत सारे खेत थे जो कि सिर्फ सरसों के थे, और सरसों के खेत की खूबसूरती की तो क्या बात है। तो देखें, एकदम हरा भरा सा खेत था। और ये देखें, हम लोग 3 सीटर पे 5 लोग बैठे हैं, आगे पीछे करके हम लोग बैठे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। सब एक दूसरे को परेशान कर रहा था कि अब मज़ा आ रहा है ना, आने का यही मज़ा होता है। अच्छा, जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले तो रास्ते में थोड़ी देर तक तो सब लोगों ने खूब गप्पा शप्पा किया, खूब बातें की और बहुत एंजॉय किया। उसके थोड़ी देर के बाद सब लोग चुप हो गए, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ जोया का रिएक्शन कैसा था। अच्छा, कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, अगर आपके साथ कुछ अच्छे लोग बैठे हों या कुछ गप्पा शप्पा हो रहा हो, तो आपका जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाता है। और ये देखें, जोया बैठी हुई है और ऐसे चुप है जैसे लग रहा है कि हाय बेचारी पीछे बैठ के दब चुकी है। और जब मैंने कहा कि इस तरफ देखो, तो बोलती हाँ वीडियो कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था, हाँ करने लगी। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे से घर आ गए। और घर आने के बाद बच्चों का नखरा शुरू हो जाता है कि कुछ चटपटा बना दो, कुछ टेस्टी बना दो। तो फिर मैं आ गई किचन में कुछ चटपटा बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊं कि बच्चों का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं है कि मैं उनके लिए क्या बनाने जा रही हूँ। तो बस इसके बाद मैंने लिए एक कढ़ाई, इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और फिर डाल दिया है 2 टेबलस्पून प्याज को चॉप करके, और साथ ही मैं डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन को चॉप करके, और यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। और सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्का सा हम शॉटे कर लेंगे। अच्छा, प्याज के अंदर हमें कोई कलर नहीं चाहिए, बस ये हल्का सा शॉटे हो जाए, इतना हम इसे कुक कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च और 2 टेबलस्पून गाजर डाल दे रही हूँ। सारी सब्जियों को मैंने चॉप करके लिया है, और इसे भी बस हल्का सा शॉटे कर लेंगे, यानी 30 से 45 सेकंड के लिए हम इसे शॉटे करेंगे। इसके अंदर हमें कलर नहीं चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़े से स्पाइसेस। तो 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखें, यहाँ पे सारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छे से मिलजुल गए हैं। तो बस इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू, इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो किसी भी फोक से या स्पून से आप इसे अच्छे से मैश कर लें। इसके बाद मैंने इसे डाल दिया है इस मसाले के अंदर, और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस 1 मिनट इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि सब्ज़ी, मसाले और आलू सब आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं। तो देखें, यहाँ पे जो स्टफिंग है ये अच्छे से मिक्स हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर और कुछ डालूंगी। तो मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो यहाँ पे आप थोड़ी सी लाल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून चाट का मसाला। अच्छा, अगर आपके पास चाट का मसाला नहीं हो तो यहाँ पे आप 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाले से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखें, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारी जो आलू की स्टफिंग है ना वो बन करके रेडी हो गई है। तो बस 2 मिनट से 5 मिनट लगता है इस आलू के स्टफिंग को बनने में। अगर आप सारी प्रिपरेशन पहले कर लें
तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चटनी। तो इसके लिए हमने लिया है 1 मुट्ठी हरा धनिया और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कली और आधे इंच का अदरक का टुकड़ा। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना और अब ऐड कर देती हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून खड़ा ज़ीरा और साथ ही मैं डाल देती हूँ आधे नींबू का रस। तो नींबू का रस ना हो तो इसकी जगह आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें हमारी हरी भरी चटनी बन करके तैयार हो गई है। और ये चटनी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, किसी भी स्नैक के साथ या फिर आप किसी भी नाश्ते के साथ इसे सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत औसम आता है। और इसके बाद हमने लेना है ब्रेड के ऊपर मैं अप्लाई कर देती हूँ हरे धनिए की चटनी जो हमने बना करके रेडी की थी। और ये जो स्टफिंग है इसे भी मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। तो किसी भी फोक से या स्पून से आप इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दें। और इसे लगाने के बाद वापस से लेंगे एक और ब्रेड की स्लाइस और उसके ऊपर लगाऊंगी टोमेटो केचप और इसे लगाने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे। तो जब आप इस तरह से जल्दी में कुछ टेस्टी कुछ चटपटा अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, तो आपके बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। अच्छा, ये सैंडविच मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्होंने खूब इंजॉय किया। यानी जितनी भी नाराज़गी रहे ना बच्चों से, तो आप उन्हें ये सैंडविच बना करके दे दें, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो बस अब इसके ऊपर थोड़ी सी सब्जियां डाल देती हूँ। तो यहाँ पे डाला है टमाटर, खीरा और प्याज। अच्छा, सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी डाल सकते हैं या फिर आप बच्चों की पसंद की कोई भी इसके ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, और जो सब्जियां बच्चे खाना ना पसंद करें उन्हें आप नहीं डालिए, बाकी जो खाना पसंद करते हैं उन्हें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों को ये सारी सब्जियां पसंद है तो मैंने सारी ही डाल दी है। अच्छा, अब इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा काला नमक, स्प्रिंकल कर दिया है ताकि इसका टेस्ट औसम आए, क्योंकि सब्जियों के अंदर तो नमक नहीं है। फिर डाल देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और अब डाल दे रही हूँ चाट का मसाला। तो देखिए ये बहुत ही चटपटा सा सैंडविच बन करके रेडी हो गया है। तो इस टाइम पे इसे सेक लें और आपका सैंडविच रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बच्चों का मोस्ट फेवरेट चीज़। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्रोसेस चीज़ और इसे मैं इसके ऊपर ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। और इसके बाद मैं अप्लाई कर दे रही हूँ एक ब्रेड के ऊपर सॉसेज और इसे हम डाल देंगे इस ब्रेड के ऊपर। तो देखें ये हमारा सैंडविच बन करके रेडी हो गया है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का बटर लगा देती हूँ, तभी तो ये सैंडविच क्रिस्पी बनेगा, इसीलिए मैं इसके ऊपर रूम टेम्परेचर का बटर लगा दे रही हूँ। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम पे 3 मिनट इस सैंडविच को हम कुक करेंगे। और देखें इसके ऊपर कुछ हेवी वेट डालना था तो मैंने यहाँ पे क्रशर डाल दिया है और 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है। तो चलें अब मैं इसे खोल के देख लेती हूँ कि ये कितना कुक हुआ है। तो ये प्लेट ज़्यादा गर्म नहीं थी तो मैंने इसे हाथ से ही हटा दिया है और अब मैं इसे फ्लिप कर देती हूँ। तो दूसरे साइड भी मैंने बटर लगा दिया था और ये देखिए फ्रेंड्स इसका कलर कितना औसम आया, बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच बन करके तैयार हुआ है। और मुझे उम्मीद है आपके बच्चों को ये सैंडविच ज़रूर पसंद आएगा। आप भी अपने बच्चों को ये सैंडविच एक बार ज़रूर बना करके दें। आप उन्हें टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर शाम के टाइम पे जब बच्चे कुछ चटपटा कुछ टेस्टी मांगते हैं तो उस टाइम पे दे सकते हैं। तो चलें अब मैं इसे फटाफट से कट कर लेती हूँ और आज इस सैंडविच को मैं सर्व करूँगी टोमेटो केचप के साथ और हरे धनिए की चटनी के साथ। तो है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा और बहुत ही झटपट से ये सैंडविच बन करके रेडी हो जाता है। तो ये देखें फ्रेंड्स इसका लुक आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना था और मेरे बच्चों ने इस सैंडविच को खूब इंजॉय किया। तो चलें फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।